पूरा पूरी अपने खुद के ऊपर भी अप्लाई करना, क्योंकि सेम चीज़ है। क्योंकि ये एग जैसे देखिए, मैं हम लोगों ने फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका कोई भी बर्ड्स का बेबी का उम्र अगर 5 से 10 दिन का है, इस टाइम पे कौन सा सॉफ्ट फूड आपको डाइट में मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, मेरे पास जो इससे मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, जो अब लोग जो फ़ोन कॉल करते हो, फ़ोन में रिसीव करके बात करता हूँ, उसी से कहीं ना कहीं हमको महसूस हो रहा है जो बेबी अगर आपके घर में है, बेबी बर्ड्स आपके घर में है। देखिए, बेबी घर में आने से हर कोई खुशी हो जाता है। जो खुशी नहीं होता है वो इंसान नहीं, राक्षस है। चाहे वो इंसान का बेबी हो या बर्ड्स का बेबी हो, कोई भी बेबी हो, एक मतलब अलग सा अनुभूति होता है। तो उस टाइम पे उसका जितना अच्छा अनुभूति होता है, उस टाइम पे उसको वैसे ही देखभाल करना भी या केयर ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरत पड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग मेडिसिन के ऊपर फोकस करते हैं। मेडिसिन है भी, ऐसे कोई बुरा चीज़ नहीं है, मेडिसिन जो हम लोग प्रोवाइड ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ाइए मेडिसिन को। अगर आपका खाना पानी, दाना पानी सही दे रहे हो, तो उसका प्रॉपर ग्रोथ भी आएगा, प्रॉपर मतलब चीज़ें जो कुछ भी होना चाहिए, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ फीडिंग तक आगे बढ़ पाएंगे, या सेल्फ फीडिंग तक जाके सेल्फ फीडिंग होके वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे सही फूड, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में और सही बैलेंस मात्रा में प्रोवाइड करना एक बहुत ही बड़ी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं इस टाइम पे, जो वर्सला का बीटा फॉर्म का जो ड्राई होता है ना, जो ऐसे अब A19 यूज़ करते हैं बहुत सारे। देखिए, ये सबके पास के बात नहीं है। अगर मान लीजिए मैं हमेशा, देखिए आप मान लीजिए सानकनूर पाल रहे हो, आप ग्रे पैरोट पाल रहे हो, तो आपके ये क्षमता के भीतर आएगा। लेकिन कोई 2-10 पेयर लव बर्ड्स पाल रहे हैं, बजीज पाल रहे हैं, वो तो और ऐसे नहीं करेंगे ना। तो हम हमेशा उस लोगों की सपोर्ट करते हैं जब छोटे से जीरो से आगे बढ़ रहे हो। तो जीरो से आगे बढ़ने में मेरी मदद हमेशा मिलेगा, क्योंकि मैं भी जीरो से यहाँ तक आए हूँ आप लोगों के सामने। मैं आज तक कभी वर्सला का बीटा फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, उसमें बॉडी में मतलब वो खाने से हेल्थ अच्छा होता है। ये बात मैंने कुछ वीडियो में उठाया था। अगर मान लीजिए मेरे बर्ड्स, मैंने वर्सला का बीटा फॉर्म या ऐसे कोई सप्लीमेंट यूज़ करके मैं ग्रोथ को बढ़ा रही हूँ, हेल्थ को बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप ख़रीद के ले गए उसी टाइम पे, या जैसे सेल्फ फीडिंग आ गया, आप ख़रीद के ले गए, करने के बाद उसका तो एक हैबिट हो गया, जो उस सॉफ्ट फूड के साथ वो सारी चीज़ सप्लीमेंट यूज़ हो रहा है, वहाँ पे अगर नहीं देंगे तो डिटोरेट करेगा बॉडी का स्ट्रक्चर। इसमें ध्यान रखिए, ये हम लोग सोच समझ के काम नहीं करते। हम लोग सिर्फ खुद के बर्ड्स को सही दिखा के बेचने में, मेरे घर में आइए, मैं कभी ये सारी चीज़ में बिलीव नहीं, मतलब बिलीव तो करता हूँ तभी जाके बोल रही हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ। जो नेचुरल डाइट कुदरत ने दिया है, उसी डाइट में मेरा बेबी बढ़ता है, और आपके पास भी, क्योंकि मैं हमेशा ये बैलेंस मेंटेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे बर्ड्स, एक एग्जांपल ले लीजिए, सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, सॉफ्ट फूड के भीतर गेहूँ है, भुट्टा है, वो आप भी प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसी खाना को सही मात्रा में मैं उसको सिखाता रहता हूँ। जब उसका ग्रोथ आता है, चेहरा अच्छा होता है, अब जब लेकर जाते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो 2 दिन पहले एक दादा आया था, हंसी खुशी बात से उसके पास, क्योंकि ये मेंटेन। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर बड़े बड़े ब्रीडर अपने बच्चा को ग्रोथ और मेंटेन के लिए यूज़ करते, उसके लिए वो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मैं सेल आउट कर रही हूँ कुछ बेबीज़ को, सेल्फ फीडिंग बेबीज़ को, तो हमको दिमाग में ये रखना चाहिए, जो जो लोग ख़रीद रहे हैं वो इतना एफर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी बहुत सारे डिपेंड होता है। तो इसीलिए नेचुरली आपका बर्ड्स ग्रोथ आए विदाउट एनी सप्लीमेंट, वो कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे जब 5-10 दिन का बात हो गया, अब जीरो से भी मतलब डे 1 से ही शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछता था डे 1 से क्या एक फूड दूँ? अरे बेझिझक दीजिए, ऐसे कोई दिन काल पात्र मत देखिए जो इस टाइम पे ये दूँ। लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने इसी तरीके से बना रही हूँ। आपका अगर भरोसा नहीं है खुद के ऊपर या डाइट के ऊपर, तब 5 डेज़ या 10 डेज़ से ये चीज़ें शुरू कर सकते हो। एक फूड को ज़रूर दीजिए, स्प्राउट फूड में अपने डाइट में रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, इसमें एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं कुछ क्लिप दिखा रही हूँ बैक टू बैक, देखिए। जो पहले भी ये
रिपीटेड क्लिप है, कोई नया से खींच के मैं दिखा नहीं रही हूँ। ये सारे चीज़ मेरा हर रोज़ का, क्योंकि ये इसीलिए दिखा रही हूँ जो मेरा बार्ड्स का जो फूड हैबिट है उसी फूड हैबिट को बेबी टाइम पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। कोई मतलब अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट करने का आपको ऑफ बीडिंग में है। आपको एडल्ट बार्ड को मान लीजिए कुछ खाना सिखा रहे हो, आप कुछ नया चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जो आपने देखा सीखा या किसी ने आपको बोला, तब ऑफ ब्रीडिंग में दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बड़े बाट के ऊपर से जाएगा, बेबी बाट में इफेक्ट नहीं आएगा। आप उसी खाने को प्रोवाइड कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, हम लोग तो इतना सही चीज़ सही तरीके से नहीं जानते हैं। एक होता है देखिए तरीका, और एक होता है मैंने मान लीजिए कैसे समझाऊँ, एक होता है आप सब कुछ दे रहे हो और एक होता है तरीके से काम कर रहे हो। मतलब एक चीज़ों को सही तरीके से करने में जो कुछ भी आउटपुट आता है, रिज़ल्ट आता है, जो आप सब कुछ करके भी नहीं आता है। तो इसीलिए एक फूड में रखिए, स्प्राउट को प्रोवाइड कीजिए। अक्कर बार्ड्स का हैबिट है, कोई भी खाना अगर प्रोवाइड कर रहे हो उसमें काला नमक का मतलब थोड़ा सा मात्रा में आपको ज़रूर यूज़ कीजिए। ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ नेचुरल है और ये हर घर में अवेलेबल है। ऐसे कोई चीज़ों का हम नाम नहीं ले रहे हैं इस वीडियो में या कोई भी वीडियो में। जो मेरे घर में मौजूद है आपके घर में, हाँ, वो सारी चीज़ अलग बात है। जैसे नीम का पत्ता हम लोगों के इधर खरीदना पड़ता है, आप लोगों के उधर जहाँ पे आप लोगों के इंटरव्यू साइड में, विलेज में, गांव मतलब घर है ऐसे है तो आपको पेड़ से ही मिल जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मिलता ज़रूर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं इस मतलब ऐसे सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ जो सप्लीमेंट कोलकाता में मिलता है, आपको ऐसे गांव या विलेज में नहीं मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे भुट्टा, गेहूँ, आपका स्प्राउट फूड, एक फूड हर स्थान पे हर ब्रीडर के पास अवेलेबल है, चाहे वो 2 बार्ड्स उसके पास है या 200 बार्ड्स है। तो मैं इसी के मैं भरोसा करता हूँ और विश्वास करता हूँ। जो आप लोग क्लिप देख रहे हो या देखा ये सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। ये मेरा 0 डे से अप टू सेल्फ फीडिंग, और सेल्फ फीडिंग में भी यही खाना घुमा फिरा के खाना सीखते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, भुट्टा हो गया, चना हो गया, आप पॉपकॉर्न भी यूज़ कर सकते हो बॉयल करके। आप एक फूड तो ज़रूर यूज़ कीजिए, उसके साथ साथ आप स्प्राउट फूड को यूज़ कर सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स का जो वैराइटीज़ आपने हैबिट करवाया है वो सारी चीज़ दे सकते हो, ऐसे कोई बुराई नहीं। लेकिन कुमड़ा जिसको हम लोग येलो कलर का जो होता है ना, उसको मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसमें विटामिन के ज़्यादा मात्रा में होने के कारण बर्ड्स अचानक से ब्रीड मोड में चले आएंगे। मतलब बॉन्डिंग पेयर नहीं आएंगे, नॉन बॉन्डिंग पेयर आ सकते हैं, नहीं आते हैं। बॉन्डिंग पेयर के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग होता है, मैंने बहुत बार बोला, जो बच्चा को पहले ग्रो करेंगे उसके बाद ये करेंगे। हाँ, ये बात अलग है, कुछ पेरेंट्स बच्चा ग्रो करने का जो तरीका है उस चीज़ के सही से वो निभाते नहीं हैं। मतलब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ फीडिंग में जा रहे हैं, मदर फीडिंग में भी है, सेल्फ फीड भी कर रहे हैं, अचानक से एग ले कर देते हैं। कभी देखिए ये सारी चीज़ एक्सीडेंटल चीज़ होते रहेंगे, इसको संभलते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे कोई बात नहीं है जो ये होगा नहीं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ब्रीडिंग टाइम पे। तो आपको रेडी रहना, खुद को रेडी रखना पड़ेगा। जो ये हुआ है इसका बैकअप प्लान, ये हुआ है बैकअप प्लान। अब होने के बाद बैकअप प्लान मत बनाइए, पहले से बैकअप करके रखिए, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। ब्रीडिंग कोई, मैंने बहुत बार बोला, ये कोई ऐसे कोई बात नहीं है जो मटकी और बॉक्स लगाने से हो जाएगा। बहुत सारे क्रिटिकल सवाल है। मैंने कल ही एक बड़े ब्रीडर के पास गए थे, उसका बड़े बार्ड है, तो बहुत सारे मसला सामने आ सकता है। अगर आना है तो बहुत सारी चीज़ें आ सकता है, तो इसीलिए इसको हल्का से मत लीजिए। लेकिन हम लोगों का आज की टॉपिक है 5 to 10 डेज से अप टू सेल्फ फीडिंग तक कौन सा खाना। और ये एक फूड मतलब जो सॉफ्ट फूड हो आप 2 बार करके भी प्रोवाइड कर सकते हो। मान लीजिए आपका जो, मान लीजिए हर एक दिन में ही सब कुछ प्रोवाइड मत कर देना। हम ये बोल रहे हैं, मान लीजिए दाल मिक्स, बहुत लोग दाल मिक्स को अब 4-5 किस्म का दाल को, जो सही सही दाल है उसका सही जो मात्रा है उसको मिला के अपने पहले एक कंटेनर में रख दीजिए। उसके बाद आपका बार्ड्स के अनुसार, बार्ड्स के बेबी के अनुसार कितना उसका क्या हो रहा है, मतलब क्वांटिटी कितना लगेगा, उसी के हिसाब से 24 आवर्स का भिगो के रखिए, देन उसको धो के आप प्रोवाइड कीजिए। अब मूंग दाल को स्प्राउट करके प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये जो तरीका है सही बैलेंस है। हम ये बोल रहे हैं आप जिस दिन में एक फूड दे रहे हो उस दिन में ही चिकन फूड दे रहे हो, उस दिन में ही
ऐसे मत करो। ग्रीन वेजिट ऐसे कोई खाना जो आपका बार्स का पसंद है उसको डेली रखो, बाकी चीज़ों को आप सराउंडिंग में रखो, मतलब सप्ताह में तोड़ दो। या आप ये काम कर सकते हो, मान लीजिए स्प्राउट फूड सुबह में दिया, उसके 1 घंटा बाद या आधा घंटा बाद अपने एक फूड दिया, या कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोवाइड किया या आप सोक फूड डाइट प्रोवाइड किया। लेकिन हाँ, ये सारे चीज़ करने से पहले आपका बार्स का डाइजेशन सिस्टम सही होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें बदलेगा और तभी जाके प्रॉपर ग्रोथ आएगा। आप दे रहे हो और पॉटी करते रहे हैं, मतलब पॉटी चल रहा है, कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो बार्स आप ब्रीड करवा रहे हो या ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हो या उसको उम्र भी हो चुका है, पहले उसको, अगर इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, डायरिया का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करवाइए। भले ही आपका 3 क्लच नहीं 1 क्लच मिले, लेकिन जो मिले परफेक्ट मिले। तो इसीलिए शुरुआत से पहले उसको क्योर कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग की ओर आगे बढ़िए। हड़बड़ी मत कीजिए। देखिए ब्रीडिंग आप लोगों का हड़बड़ी के कारण ही ना बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब मैन मेड प्रॉब्लम हो जाता है। मैन मेड प्रॉब्लम मतलब हम लोग खुद बनाते हैं। ये ब्रीडिंग एक सोच के देखिए ना, आप लोग सोचते नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम होता है। इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। क्या एजुकेशन? एक अलग सा पीसीज हम लोगों के घर में हम खुद के वातावरण में अपने मतलब जीवन को बढ़ा रहे, मतलब अपने वंश को या फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, ये अपने आप एक बड़ी बात है। तो उसके लिए एक जो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे आपको चीज़ों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, इससे हर चीज़ में पेशेंस होना ज़रूरी है, धीरज होना ज़रूरी है। हर बार करोगे तो आपका विपरीत रिजल्ट आएगा। एक तो ब्रीडिंग एक साइंटिफिक नेचुरल प्रोसेस है जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छे दिशा में भी बुरे दिशा में भी। फिर आप खुद हड़बड़ी कर रहे हो तो आप खुद प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। आपका प्रॉब्लम कोई दूसरे लोग क्रिएट नहीं कर रहे अपनी खुद के सेटअप पे। इसीलिए सब सुथरा रखिए, सही से खाना प्रोवाइड कीजिए, खाने को सही बैलेंस मात्रा में प्रोवाइड कीजिए। ऐसे ना हो जो कार्बोहाइड्रेट एकदम आसमान छू गया, प्रोटीन नीचे पड़ा रहा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा यहाँ पे भी, जैसे शांतनु बार्स के शॉर्ट्स में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का सीड्स, मतलब जो खाने का जो तरीका है 60 to 70% होना चाहिए। सॉफ्ट फूड में ही वही चीज़ और सीड्स में भी वही चीज़। आज सीड्स के बारे में उधर भी मैं बता चुका हूँ शांतनु बार्स के शॉर्ट्स में, जो बेबी बार्स के लिए कैसे आपको सीड्स मिक्स करना पड़ेगा, कैसे क्या क्वांटिटी में। पूरा क्वांटिटी नहीं बताया, मैं बताऊँगी भी नहीं, लेकिन जैसे बताया आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप दिमाग वाला हो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं बताता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ में ध्यान रखिए। काला नमक को और ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिए, नेचुरल, कोई भी सप्लीमेंट नहीं बोला। और उसके साथ साथ बीच बीच में आप अदरक का पानी, हल्दी का पानी, अजवाइन का पानी, पुदीना, अभी तो गर्मी का सीज़न आ रहा है, पुदीना का पानी, ये सारे चीज़ बिजनेस में आप देते रहना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन इम्प्रूव हो, सर्दी जुकाम ना हो, इम्यूनिटी ग्रो करे। और मेन चीज़ जो खाना जैसे जैसे आप सही तरीके से प्रोवाइड करते रहोगे, आपका इम्यूनिटी भी वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो चलिए इतना ही, नमस्कार।